हाय एवरीवन, मेरा नाम निशा है और आज जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कवर करवा रही हूँ वो है राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु खंड, जिनसे ये क्वेश्चन आता ही है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में कंसीडर किया जाता है इसको। तो सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैप, सबसे पहले राजस्थान का मैप है जहाँ पे सारे जो कृषि जलवायु क्षेत्र है जो कि 10 हैं उनको दिखाया गया है। तो फिर उसमें जो है कि जैसे फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है, सेकंड ए है, सेकंड बी है और थर्ड ए है, थर्ड बी है, फोर्थ ए है, फोर्थ बी है और फिफ्थ है। तो ये जो 5 जो कृषि जलवायु खंड है जो कि अपने उपभागों में विभाजित हैं, तो ये लगभग 10 कृषि जलवायु खंड है जिनसे क्वेश्चन आता ही है कि कौन से जैसे फर्स्ट बी कृषि जलवायु खंड में कौन सा क्षेत्र, कौन कौन से जिले आते हैं, या फिर उनमें जो फर्स्ट बी जो जलवायु क्षेत्र है उसका मुख्य केंद्र कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से कृषि जलवायु खंड के अंदर कौन से जिले आ रहे हैं और हर जो जलवायु खंड है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो ये मैंने यहाँ पे मैप बनाया है, ये देख सकते हो आप। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये राजस्थान का मैप है जो मैंने अपने जो हाथ से बनाया हुआ है। मतलब आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है मैंने। तो सबसे पहले जो जलवायु खंड है, सबसे पहले फर्स्ट है। तो फर्स्ट के 3 पार्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट ए है जिसके अंदर जिले जो आते हैं वो है बाड़मेर का बालोतरा, जोधपुर और फलोदी। ये जो जिले हैं वो फर्स्ट ए के अंदर आते हैं और इसका जो केंद्र है वो जोधपुर के अंदर है जो कि है मंडोर। और ये इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, शुष्क क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है फर्स्ट बी, यानी फर्स्ट ए हमने देख लिया, अब फर्स्ट बी देखते हैं। तो फर्स्ट बी जो क्षेत्र है इसको हम सिंचित प्रदेश बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंचाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं और यहाँ का जो केंद्र है वो है गंगानगर में। उसके बाद आता है फर्स्ट सी जो है उसमें 2 जिले आते हैं, जैसलमेर और बीकानेर। और यहाँ फर्स्ट सी का जो केंद्र है वो है बीचवाल जो है वो इसका केंद्र है और इस भाग को हम अति शुष्क बोल सकते हैं, अति शुष्क, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट हम जो हमारा जो कृषि जलवायु खंड है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है सेकंड के 2 पार्ट है, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए के अंदर जो जिले आते हैं वो झुंझुनू, सिक्कर, नागौर, डीडवाना, इसको हम अंतःस्तरीय क्षेत्र बोल सकते हैं और इसका जो केंद्र होता है वो फतेहपुर है। उसके बाद है सेकंड बी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, जालोर, सिरोही, पाली और ये है ब्यावर यानी कि थोड़ा बहुत इधर थर्ड ए में भी आ जाता है और सेकंड बी में भी आ जाता है। ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे अंतर प्रवाही क्षेत्र बोलेंगे, जिसमें लूनी नदी का मेन कवरेज एरिया रहता है। और इसका जो केंद्र है वो जालोर का केशवाना जो स्थान है वो इसका केंद्र है। ये सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड जलवायु खंड है वो कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड जो जलवायु खंड है उसके 3 पार्ट है, एक थर्ड ए है, एक थर्ड बी है, यानी कि ये 2 पार्ट है। तो इसमें जो थर्ड ए है उसमें जो जिले आते हैं वो जयपुर, टोंक और थोड़ा बहुत ब्यावर भी आता है और इसका जो केंद्र है वो दुर्गापुरा केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी जिले आते हैं, कोटपुतली, खेरथल, जो तिजारा है वो भी जो है वो थर्ड ए के अंदर आते हैं। इस प्रदेश को हम बोल सकते हैं अर्धशुष्क पूर्वी, जो इस जलवायु खंड को अर्धशुष्क पूर्वी के अंदर आता है। उसके बाद थर्ड बी, इसके जस्ट पास में थर्ड बी वाला है जिसमें जिले आते हैं अलवर, डीग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और इसको बाढ़ संभावित क्षेत्र बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बाढ़ की संभावना ज़्यादा होती है। और इसका जो केंद्र है वो है नौगावा केंद्र जो कि अलवर के अंदर है, ये इसका केंद्र है। ये थर्ड जो हमारा जलवायु खंड है ये कंप्लीट हो गया है। ये फोर्थ वाला है। फोर्थ ए है और फोर्थ बी है। फोर्थ ए वाले क्षेत्र में आता है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, थोड़ा बहुत सिरोही और चित्तौड़गढ़। इस क्षेत्र को हम बोल सकते हैं आदर्श क्षेत्र बोल सकते हैं और इसका जो केंद्र है वो उदयपुर के अंदर है। उसके बाद है फोर्थ बी में आते हैं जैसे वागड़ क्षेत्र है, सिलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये जो भाग है ये आदर भाग है और इसका जो केंद्र है वो बसावट केंद्र है जो कि बांसवाड़ा केंद्र है। उसके बाद आता है फिफ्थ वाला जो है हड़ौती वाला प्रदेश है। तो फिफ्थ वाले में जैसे बूंदी हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, इसको अति आदर हम बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो केंद्र होता है वो उमेदगंज है जो कि झालावाड़ के अंदर है। तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको याद करने की कोशिश करती हूँ कि जो फर्स्ट वाला है ना, तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले इधर आ जाओ, पश्चिम में फर्स्ट ए हो गया, फिर जस्ट ऊपर चले जाओ, फिर फर्स्ट बी हो गया, फिर इसके पास वाला फर्स्ट सी हो गया। ये 3 जो क्षेत्र है ये फर्स्ट वाले हो गए। सेकंड वाले में जो जलवायु खंड है उसका यहाँ से स्टार्ट करो, यानी कि फर्स्ट बी के नीचे वाला जो भाग होगा वो सेकंड ए होगा और जो फर्स्ट ए के नीचे वाला भाग होगा वो सेकंड बी होगा, यानी कि फर्स्ट बी के नीचे सेकंड ए आएगा, फर्स्ट ए के नीचे सेकंड बी आएगा। उसके बाद जो थर्ड ए वाला भाग है उसको याद रख लो कि जयपुर वाला जो क्षेत्र होगा वो थर्ड ए के अंदर आएगा और जो थर्ड बी के अंदर उसके जस्ट पास वाला यानी कि अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र वो थर्ड बी के अंदर आएगा, ठीक है। फिर फोर्थ ए का याद करो, फोर्थ ए के लिए नीचे आ जाओ, नीचे कहाँ पे, ये जो भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो उसके ऊपर। तो फोर्थ बी वाला जो क्षेत्र वो है अपना वागड़ क्षेत्र और फिफ्थ वाला जो क्षेत्र वो है हाड़ौती। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके जो केंद्र है वो भी पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट ए का जो केंद्र है वो मंडोर है, फर्स्ट बी का केंद्र है वो गंगानगर है, फर्स्ट सी का जो केंद्र है वो बीचवाल बीकानेर केंद्र है, सेकंड ए का जो केंद्र है वो फतेहपुर केंद्र है, सेकंड बी का जो केंद्र है वो केसवाना जालोर केंद्र है, थर्ड ए का जो केंद्र है वो दुर्गापुरा जयपुर केंद्र है, थर्ड बी का केंद्र नौगावा अलवर केंद्र है, फोर्थ ए का जो केंद्र है वो उदयपुर केंद्र है, फोर्थ बी का जो केंद्र है वो बसावट जो कि बांसवाड़ा में है और फिफ्थ का जो केंद्र है वो उमेदगंज जो कि झालावाड़ के अंदर है। ये अपना कृषि जलवायु खंड क्षेत्र जो है वो पार्ट वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।